Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am keep repeating about the attendance. So write attendance in the comment section, and you have to submit your notebook and assignment on every Tuesday. And one thing I want to say that okay, now we are moving towards our lecture. In previous lecture we have completed exercise 2.2. now we are moving towards exercise 2.3. solve the following in base 5. बेटा बेस 5 में एडिशन करने का तरीका अलग है और नॉर्मल हालात में एडिशन, नॉर्मल डेसिमल में एडिशन करने का तरीका अलग है। आ जाइए, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1-3। मैं इसे 1-3 पढ़ूँगी, 13 बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगी। रीज़न बिहाइंड इज़ वेरी सिंपल कि बेस 5 में नंबर ही 5 होते हैं, बस 4 तक। इसके अलावा जो नंबर होते हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर देते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1-3 + 1-4। ये दोनों बेस 5 के अंदर है, हम इन्हें ऐड कैसे करेंगे इसको देखिएगा। 4 और 3 7 होता है, बट हम 7 नहीं लेंगे बिकॉज बेस 5 में 7 लाई नहीं करता है। बेस 5 में 1 2 3 0 1 2 3 4 बस ये लाई करता है। अगर ये 0 1 2 3 4 के दरमियान में आ जाता तो मैं लिख देती, बट बेस 5 में ये 7 लाई ही नहीं करता, तो 7 को मैं कन्वर्ट करूँगी। आ जाइए, ये मेरा रफ वर्क होगा। मैं रफ वर्क कर रही हूँ तो आप भी करेंगे, ये आपको पता है जो प्रीवियस स्टूडेंट है। अच्छा, 7 4 और 3 होता है 7 को मैं कन्वर्ट करती हूँ। 7 को अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो किस तरह करूँगी, कितने 5 है इसमें, हाउ मैनी 5 आर देयर 1। 7 को 7 बनाने के लिए एक 5 चाहिए, एंड हाउ मैनी एक्स्ट्राज आर देयर 2। ये है हमारे पास नंबर ऑफ 5s और ये है हमारे पास एक्स्ट्रास, यानी कि 7 को में कितने 5 हैं, एक 5 है और 2 एक्स्ट्रा हैं। तो मेरे पास जो आंसर आया वो 1 2 आ गया, 2 मैंने नीचे लिखा और 1 कैरी कर दिया। फिर देखिए, मेरे पास जो आंसर आया था 4 और 3 7, सही। 7 मैं बेस 5 में नहीं लिख सकती, मैंने 7 को कन्वर्ट किया। कैसे, मैंने पूछा कि इसमें कितने 5 हैं, आपने कहा इसमें एक 5 है, ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया। पहले आप नंबर ऑफ़ 5s लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कितने एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अगर मैं इसमें से 5 निकाल लूँ तो 2 बचेंगे ना एक्स्ट्रा, तो ये रहा 2। 12 आ गया था। सिंपल एडिशन में भी हम ये करते हैं, एक नंबर नीचे लिखते हैं और फर्स्ट वाला नंबर ऊपर लिखते हैं। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 1 2 और 3। 3 मैं लिख सकती हूँ, यही मैं आपको बता रही हूँ, बेस 5 लिखना ना भूलिएगा। 3 मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किया कि बेस 5 में 0 से लेके 4 तक नंबर हम लिख सकते हैं। इससे बड़ा होगा तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके जी, हम कुछ और नंबर्स देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 1 2 3, आपने देखा मैं 1 2 3 क्यों पढ़ रही हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा इसको 123 क्योंकि 123 होता ही नहीं है। बेस 5 के नंबर तो 0 1 2 3 4 से होते हैं, इसलिए मैं इसको अलग अलग पढ़ रही हूँ। 1 2 3 और ये है 3 3 0, इन दोनों को मैं आपस में ऐड करती हूँ। 3 + 0 3 होता है, 3 तो लिख सकती हूँ ना बेस 5 में, मैं 4 तक नंबर लिख सकती हूँ, 0 से लेके लिख दिया मैंने। 2 + 3 5, बस रुक जाइए। अब आप रफ वर्क में आएंगे, आप 5 नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 5 में मैंने आपको समझाया था कि 0 से लेके 4 तक नंबर लिखते हैं, ठीक। तो मैं ये 5 नहीं लिख सकती, मैंने क्या किया, इस 5 को कन्वर्ट किया। कैसे किया, कितने 5 हैं इसमें, एक ही 5 है, और एक्स्ट्रा कितना है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, 0 एक्स्ट्रा। तो ये इसका आंसर अपेरेंटली 10 है ये, ठीक है। पहली पार्ट में क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ़ 5, दूसरे में क्या लिखते हैं, कितने एक्स्ट्रा हैं। जब एक्स्ट्रा ही नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। ये रहा 0 एंड ये रहा 1। 3 4 5, ये फिर 5 बन गया और 5 का आंसर होता है ये इसका आंसर आ गया, ठीक। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 2 होमवर्क है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी बीच के जो सारे क्वेश्चन हैं 4 5 6 7 ये होमवर्क हैं, ठीक है।
इसको आप खुद ट्राई करेंगे उतना मज़ीद समझ में आएगा, आप ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। अब 3 नंबर की एडिशन है, ये कोई मसला नहीं है, 3 नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं। 2 3 1 3 2 0 1 2 3। रफ वर्क तो हमें रिक्वायर्ड ही होगा, तो हम रफ वर्क का कॉलम तो लेके चल ही रहे होंगे। 1 और 0 और 3, 1 0 3 कितना हुआ है, 3 + 0 3 और ये 4 तक तो लिख सकते हैं ना, बेस 5 में लिख दिया है। 2 + 2 4 और 3 7 नहीं लिख सकते। 7 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 4 से बड़ा है और बेस 5 में 0 1 2 3 4 से बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। इसमें कितने 5 हैं बेटा, एक इसमें 5 है और एक्स्ट्रा इसमें 2 है। यही बताया गया था ना, पहली टर्म जो होती है नंबर ऑफ़ 5 एक्सप्लेन कर रही होती है और दूसरी एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हमने कैरी दे दिया। अब इसको कीजिएगा 1 1 + 2 3 3 + 3 6 7। अगेन ये 7 हो गया और 7 का आंसर तो यहाँ मेंशन है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, 3 नंबर की हमने एडिशन भी देख ली। ओके बेटा, अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। 1 2 3 4 2 3 4 1 1 0 2 3। ओके, अगर आप देखिए बेटा, इसमें हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास 4 नंबर हैं, सॉरी टर्म्स तो हमारे पास 3 है पर नंबर 4 हैं। 1 2 3 4 2 3 4 1 1 0 2 3। अच्छा, ये 5 है, ये सब स्क्रिप्ट में इसको छोटा लिखा करें, इसको बड़ा नहीं, इतना बड़ा नंबर नहीं लिखा करें कि नंबर लगे वो। ठीक, हम इसको ऐड करना शुरू करते हैं। 3 4 4 + 1 5 5 और 3 8। रफ वर्क में आए हम। 8 बनाने के लिए कितने 5 चाहिए होते हैं, मुझे एक ही 5 चाहिए होता है, एक्स्ट्रा कितने होते हैं 3, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब आप यहाँ काउंट कीजिए। 1 + 3 4 4 और 4 8 8 और 2 10। 10 बनाने के लिए कितने 5 चाहिए मुझे, 2, और एक्स्ट्रा कितने, कुछ नहीं, 0 एक्स्ट्रा। 0 मैंने नीचे लिख दिया और ऊपर मैंने 2 लिख दिया। 2 + 2 4 4 और 3 7। 7 का आपने यहाँ देखिए 7 बनाने के लिए एक 5 और 2 एक्स्ट्रा। ओके जी, 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 1 5। 5 बनाने के लिए एक 5 चाहिए और एक्स्ट्रा 0। ये इसका आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल है, अगर आपने करते हुए देख लिया है किस तरह से परफॉर्म हो रहा है तो ये आपको आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। खुद प्रैक्टिस करने से आएगा। शुरू में आपसे गलत भी होगा लेकिन आ ज़रूर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेटा अब आप देखो, अब आती है बात सब्ट्रैक्शन की। एडिशन की बात हुई कंप्लीट, अब आप बात आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा मसला ये है कि आपके पास जो चीज़ है वो है, मैंने वही आपको एक चीज़ बताई थी कि 0 से लेके 4 तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 में से 2 जा सकता है। ठीक है, 3 में से 2 गया 1 है और 1 मेरे पास बेस 5 में भी लाई करता है। ये हमारे पास सिंपल हो गया। मैं सिंपल से स्टार्ट करी हूँ, नेक्स्ट फिर हम मुश्किल की तरफ चलेंगे। ये हमने 11 परफॉर्म किया था, अब हम 13 कर रहे हैं। 12 आपने खुद करना है बेटा। 2 4 है, ये 24 नहीं है। मैंने बताया बेस 5 में 24 नहीं होगा। 0 1 2 3 4, बस 4 से बड़ा नंबर नहीं होगा। ये 2 4 है। ठीक है, इसकी बेस 5 है। मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है 1 1। 4 में से 1 माइनस 3 बचता है। 2 में से 1 माइनस 1 बचता है। अब आप देखिए, मैंने एज इट इज़ लिख दिया, चेंज नहीं किया, क्योंकि ये 13 थोड़ी है। ये तो 4 में से 1 माइनस हुआ है तो 3 बचा है। 2 में से 1 हुआ है तो 1, यानी सिंपल हो रहा, एडिशन हो रही है। अभी तक हमारे पास जो नंबर हैं वो 0 से लेके 4 के दरमियान आ रहे हैं। जब बड़े आएंगे या कुछ ऐसा सिस्टम होगा तो हम जब कैरी लेंगे तब आपको पता चलेगा। अब आप इधर आ जाइए, ये देखिए बेटा, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 0 0 2 2 2 2। हम सब्ट्रैक्शन के लिए या एडिशन के लिए भी राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, तो हमने किया 0 में से 2 नहीं जा सकता, 0 में से 2 नहीं जा सकता, 0 में से 2 नहीं जा सकता, 4 में से 2 जा सकता है, बट हम इसको कैरी देंगे। पहली चीज़ जो अपने माइंड में आपने रखनी है, आपको डेसिमल की सब्ट्रैक्शन याद है? अगर मैं 8 0 में से
ये तो हो गया 6 5 माइनस करूँ डेसिमल की, रफ वर्क में आइए, रफ वर्क में डेसिमल की सब्ट्रैक्शन। तो ये इसको 1 कैरी दे रहा है बेटा, क्या ये इसको 1 कैरी दे रहा है डेसिमल? ये डेसिमल की बात हो रही है ये रफ वर्क में, नहीं, ये इसको 10 कैरी दे रहा है, क्योंकि डेसिमल की बेस 10 होती है तो वो हमेशा 10 कैरी देता है। इसी तरह बेस 5 की बेस 5 होती है तो वो भी कभी 1 कैरी नहीं देता, हमेशा 5 कैरी देता है। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 1। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने सिंपल सब्ट्रैक्शन बताई है आपको जो डेसिमल में होती है। क्या किया है मैंने, इससे 1 कैरी लिया है। लेकिन आपके माइंड ऐसे सेट होते हैं बचपन से कि आपको ये बात कभी नोटिस ही नहीं होती कि ये चीज़ असल में ये 0 को 10 बना रही है। अगर 1 होता तो इसको 11 बना देती, यानी कि हमारे पास डेसिमल में 10 कैरी होता है, कभी 1 कैरी नहीं होता। इसी तरह इसमें भी 1 कैरी नहीं हो रहा है, ये 5 कैरी हो रहा है। आप चाहें तो लिख लें, ये 1 कैरी नहीं हुआ है, ये 5 कैरी हुआ है। अब ये 4 बन गया, इसने इसको 5 दे दिया, सही। अब ये फिर 4 बन गया, इसने इसको 5 दे दिया। 1 मैंने मेंशन किया है क्योंकि ये बेस 5 है, इसमें हम 5 मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, 5 + 0 = 5। ये 5 है असल में, समझ में आया? ये असल में 5 है, ये 1 नहीं है, क्योंकि ये बेस 5 से, जैसे डेसिमल में हम हमेशा 10 कैरी देते हैं तो बेस 5 में हमने 5 कैरी दिया है, इसने इसको अपना एक 5 कैरी दे दिया, तो अब ये 3 बन गया, ये 5 बन गया। लेकिन जब इसने इसको कैरी दिया तो ये खुद 4 बन गया, जब इसने इसको कैरी दिया तो खुद 4 बन गया। अब ये एंड में 5 बचा है, 5 में से 2 - 3 बचता है, 4 में से 2 - 2 बचता है, 4 में से 2 - 2 बचता है, 3 में से 2 1। ये इसका आंसर है। फिर देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने कैरी लिया है, ये खुद 3 हो गया है। असल में इसने इसको क्या चीज़ कैरी दी है, इसने इसको 5 कैरी दिया है। ठीक है, क्योंकि ये बेस 5 सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम में वो 10 कैरी देता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, 18 आपने खुद करना है। देखिए बेटा, अब तक जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, जो मुझे पता है कि मसला होगा वो सब्ट्रैक्शन में होगा, तो सब्ट्रैक्शन की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, अब इसमें 2 ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं, एक प्लस का, एक माइनस का। तो पहले मैं क्या करूँगी, हमेशा प्लस। ठीक है, पहले मैं प्लस करूँगी, जो आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी। अच्छा, मुझे ये किसने बताया कि आंसर में से सब्ट्रैक्ट करना है? बेटा, ये चीज़ पहले लिखी हुई है, जो पहले लिखी हुई होती है वो पहले लिखी जाती है, सेकंड टर्म नीचे लिखी जाती है। जैसे कि इस सब्ट्रैक्शन में किया था, ये पहले लिखा था और माइनस वाली टर्म सेकंड टर्म में लिखी थी। 4 + 1 5 होता है, 5 मैं नहीं लिख सकती, 5 में एक 5 है और 0 एक्स्ट्रा, ये लीजिए। 4 5 6 7 8 मैं नहीं लिख सकती, 8 में एक 5 है और 3 एक्स्ट्रा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। 3 4 5 6 में एक 5 है और एक एक्स्ट्रा है। ये आंसर मेरे पास किसका आया है? ये आंसर मेरे पास अभी सिर्फ एडिशन का आया है। अब इस आंसर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 4 2। आइए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 2 नहीं जा सकता, ये 3 खुद छोटा है 4 से, ये 1 खुद छोटा है इससे लेंगे हम। इसने हमें जो दिया है वो 5, ये खुद तो 0 बन गया, इसने हमें 5 दिया है बेटा, ये 5 + 1 6 था ये। अब इसने इसको 5 + 1 5 दिया है, 5 + 1 6 बन गया। लेकिन मैं इसको जब कैरी दूंगी तो तब ये 4 बन जाएगा, और ये 5 + 3 8 है ये। ठीक, कुछ समझ में आया? देखिए, सबसे पहले ये 5 था, इसने इसको कैरी दिया है तो ये 5 + 1 6 बन गया। ठीक, लेकिन जब इसने इसको कैरी दिया तो ये अगेन 5 बन गया। अब ये इसको कैरी देगा
तो ये 4 बन जाएगा। सही। अगेन मैं इसको देखती हूँ क्लियरली। अब आप इसको क्लियरली देखिए बेटा, 0 में से 2 ऐड करने के बाद ये आंसर आया था। 0 में से 2 नहीं जा सकता, 3 में से 4 नहीं जा सकता, 1 में से 3 नहीं जा सकता। रफ वर्क मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। लेकिन आप प्रॉपर लिखेंगे उस साइड पर, यहाँ मार्जिन आएगी। अब ये 1 था, 0 हो गया, इसने इसको 1 कैरी दिया। असल में इसने इसको 5 दिया था, ठीक। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में कैरी असल में क्या जा रहा होता है, 10 जा रहा होता है। मैं लिख क्या रही होती हूँ 1। यही कन्फ्यूजन यहाँ पर भी है कि मुझे लिखना पड़ेगा 1 लेकिन कैरी जा रहा होगा 5। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ कि इसने इसको 5 कैरी दिया। अब ये भी छोटा था, ये 4 बन गया, इसने इसको 5 कैरी दे दिया। 5 फिर इसको कैरी देगा, ये खुद 4 बन जाएगा और ये 1 होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 नहीं है, ये 5 है। 5 + 0 5 होता है। 5 में से 2 गया, 3 बचा। अब ये 4 और 3 है, 4 + 3 7 है। 7 में से ये 4 और 3 7 है, ये 7 में से 4 गया, 3 बचा। 4 में से 3 गया, 4 में से 3 नहीं जाएगा, 4 + 1 4 + 1 5। 5 में से 3 गया, 2 बचा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, आवर वीडियो इज़ एंड हियर। This is question number 19. I have explained it deeply. Question number 20 and 21 are homework. You should have to do it and work hard for your future. Inshallah, you will be succeed.